ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਬੀਕਾਮ बेटा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਕੰਸਰਨ ਟੂ ਮੀਟਸ ਇਟਸ ਕਰੰਟ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਟ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ पूरा करने के लिए जो एबिलिटी फाइंड आउट करते हैं उन्होंने करंट रेशियो कहते हैं कि एक कोई भी फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म दे विच अपनी अमाउंट्स नू अपनी लाइबिलिटीज़ नू पे ऑफ करने की कितनी कैपेसिटी रखती है तो उन्होंने असीं लिक्विड रेशियो दे विच काउंट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो जिहड़ी है करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ की कड्ढी जाती है ठीक है दे शुड बी कन्वर्टेबल इनटू कैश मतलब जिन्होंने जड़ियाँ एसेट्स आप जल्दी कैश विच कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है और लिक्विडिटी रेशियो का मेन परपज़ जोड़ा है वही कि शॉर्ट टर्म ऑबलीगेशनस लिए होंगे कि असी शॉर्ट टर्म अपने जोड़े लाइबिलिटीज़ हैं जोड़े उन्होंने पे ऑफ करने की साढ़े कोल की कैपेसिटी है ये असी कई तरह के रेशियोज़ कढ़ते हैं करंट रेशियो क्विक रेशियो नू एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो या इंटरवल मेयरमेंट और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो पहला आप सब तो पहला करांगे करंट रेशियो तुसी +2 दे विच भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई है करंट रेशियो मीनस इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ दिस रेशो ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल रेशो इनू वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहा जाता है और इहदा जनरली मेयर करन दा ये हुंदा है कि असी शॉर्ट टर्म पोजीशन अपनी की है एक फर्म अपनी लिक्विड पोजीशन दे विच कितनी है ठीक है तो दो बेसिक कंपोनेंट्स आपां इहदे विच डिस्कस करते हैं क्योंकि फॉर्मूला की है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ दो बेसिक कंपोनेंट लवांगे एक साइड ते आपां लवांगे करंट एसेट ते दूजी आपां लवांगे करंट लाइबिलिटीज़ ठीक है तो हुण जिहड़े करंट एसेट्स ने करंट एसेट्स वो एसेट्स हुंदे जिन्हां नूं असीं वेरी शॉर्ट पीरियड दे विच आपां मतलब शॉर्ट पीरियड च जिन्हों असीं कैश दे विच कन्वर्ट कर लैंदे हैं ठीक है विच इज़ considerable as cash like the marketable securities BRs sundry debtors वर्क इन प्रोग्रेस प्रीपेड एक्सपेंसिस ये सारे थोड़े कैश जोड़े है करंट एसेट्स मन्ने जाते हैं ठीक है तो करंट लाइबिलिटीज़ की होंदियां ने जिन्होंने असी 1 ईयर दे विच पे ऑफ करना होंदा शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने असी पेमेंट करनी होंदी है तो वो की आ जाते हैं बिल्स पेबल सैलरी क्रेडिटर्स एक्रूड एक्सपेंसिस ठीक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस और बैंक ओवरड्राफ्ट ये सारिया अपनी करंट लाइबिलिटीज़ होंदी हैं ठीक है और इस तो आप जी रेशो कढ़ते हैं उन्होंने करंट रेशो कहा जाता है हुण देखो बेटा इस टेबल दे विच तुहानूं सारे करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ दित्तियां गईयां ने इन्हां तो समझ के तुहानूं क्वेश्चनस करने वेरी ईजी है ठीक हुण आपां इहनूं इलस्ट्रेशनस इहदियां करदे हैं फर्स्ट आपां हुण देखो बेटा जी करंट रेशो की इंटरप्रटेशन है मतलब जो ये रिजल्ट्स आते हैं रिलेटिवली आप उन्होंने किवें लैने हैं A relative high current ratio is an indication that the firm is liquid and has the ability to pay its current obligation in time and when they become due मतलब अगर अपनी रेशो हाई आती है हाई इन द सेंस कि करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ आप करते हैं अगर अपनी रेशो आती है कि 3:1 4:1 ठीक है तो इट मीनस ये होंदा है कि करंट जी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जी फर्म है वो अच्छी पोजीशन दे विच है अच्छी लिक्विड पोजीशन दे विच है और उन्होंने कोल वो सारियां ऑबलीगेशनस उन्होंने दी एबिलिटी है वो सारियां ऑबलीगेशनस नूं पे कर सकते हैं जो भी ड्यू होंदियां ने ऑन द अदर हैंड अ रिलेटिवली लो करंट रेशो रिप्रजेंट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट गुड अगर अपनी रेशो लो आती है मीनस 1/2 आती है मतलब 1 तो घट आती है तो आप ये मनांगे कि उस फर्म की जी पोजीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है वो अपनियां जड़ियां करंट लाइबिलिटीज़ या डिफिकल्टीज़ नूं फेस नहीं उस डिफिकल्टीज़ फेस करनियां पै सकदियां ने ठीक है और इस तरह के नाल फर्म की एज अ कन्वेंशन ऑफ मिनिमम 2 और 1 रेशो इज रेफर्स टू एज अ बैंकर रूल थंब और द स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशो 2:1 नू लिक्विडिटी रेशो स्टैंडर्ड रेशो मन्निया गया है कि अगर कंपनी की जी 2:1 है तो सैटिस्फैक्टरी रेशो होएगी ठीक है तो आप हुण लिक्विडिटी रेशो का अगे डिटेल करते हैं हुण इहदी आपां एक एग्जाम्पल करांगे बेटा जी इहदे विच
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੇਨ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਓਵਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੀਨ ਸਟਾਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਸ਼ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ। ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਬਟ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਸਨਡਰੀ ਡੈਟਰਸ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। BR ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਡਿਬੈਂਚਰ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕੀਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼, ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਸ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਗਏ 1,90,000। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਦੈਨ ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आ गए। अदर करंट लाइबिलिटीज़ मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारियां तुहाडी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, ये आंदियां ने 85,000। हुण आपां जिहड़ी रेशो कैलकुलेट करनी है 1,90,000 डिवाइड बाय 85,000 दैट इज इक्वल टू 2.24। मतलब अगर इनू असीं रेशो फॉर्म च लिखांगे 2.24 ओवर 1, 2.24 रेशो 1। दिस इज द फर्स्ट रेशो दैट इज करंट रेशो। ठीक है बेटा, आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा अच्छी तरह। पहला तुहानू करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ की पहचान होनी चाहिए है। जो परफॉर्मा तुसीं पहला कीता उहदे विच ही सारा अपना क्लीयर ही है कि आपां ने लॉन्ग टर्म एसेट से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ किवें लैनियां ने। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट ते शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ किहड़ियां हुंदियां ने। तां इह तुहाडी फर्स्ट रेशो हुंदी है करंट रेशो। इहदियां अगे एग्जाम्पल्स आपां करदे हां। ठीक है, वो मैं तुहानू नैक्सट वीडियो सेंड करूँगी। उदों तक तुसीं बेटा इहनू अच्छी तरह समझो, क्लीयर करो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो तुसीं पर्सनली मैनू मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, टेक केयर।